यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ ना तो कुछ भी सारा हरियाणा राजस्थान सब कुछ उठ गए और पूरी दिल्ली को सबको जाम कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय से कि अविलंब इसकी एफआईआर दर्ज हो और पारदर्शिता के साथ जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों को सजा मिले। क्या कार्रवाई की उन्होंने कमेटी की, यही तो है, मजबूर कर दिया इनको। अदरवाइज तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। वहाँ देवता निवास करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, नारियों के साथ, और वो भी सामान्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहलवानों के साथ। मैं चरखी दादरी हरियाणा से आया हूँ और जन चेतना विकास मंच है हमारा चरखी दादरी में। से आप यहाँ आ गए दिल्ली? हाँ जी, यहाँ पे पहलवानों को समर्थन देने के लिए? बिल्कुल 100% जी। पहलवानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और इनके लिए हम अमित शाह और मोदी से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि पहलवानों को जहां अखाड़े में देश के लिए सोना जीतने के लिए जिस प्रकार अतीत में सोना जीता है उसी प्रकार भविष्य में सोना जीते, इसके लिए अखाड़े में होना चाहिए था। वो खिलाड़ी आज, वो प्रतिभाएं आज मजबूर हैं जंतर मंतर पर धरना देने को, तो इनकी सुनी जाए और अविलंब जो है पारदर्शिता के साथ जांच करके एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए और दोषी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। कार्रवाई तो हो नहीं रही है? नहीं, ऐसा है कि कार्रवाई क्या हुई, क्या आज पिछले 3 महीने पहले धरना दिया था, आपको पता ही है। उस समय आश्वस्त किया गया था कि अभी इनका जो है जांच होगी, कमेटी होगी, नहीं तो जांच सार्वजनिक की है। 4 हफ्ते का टाइम दिया था और एक नहीं अनेक खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 4 हफ्ते में जांच करके और जांच को सार्वजनिक करने की बजाय, कोई कार्रवाई करने की बजाय आज 3 महीने का अरसा बीत चुका है, 3 महीने का। और आपको पता होगा 3 महीने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन इन खिलाड़ियों को वापिस जंतर मंतर पर लौटना पड़ा। अब यहाँ पे ये कुश्ती भी कर रहे हैं, यहीं पर ही जंतर मंतर पर ही सो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कोई सुध नहीं ले रहे हैं। यही तो आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक तरफ तो वो सबसे पहले देश के गौरव बेटियों के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आपको पता होगा 22 जनवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कहा था, ये नारा दिया था हरियाणा के पानीपत में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी कहां बच रही हैं, बेटियों को तो मजबूर, और वो बेटियां कोई सामान्य नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली महिला रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी रेसलर यहाँ बैठी हैं। इनको खाड़े के अंदर होना चाहिए ताकि भविष्य में पुनः सोना जीते। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ अमित शाह से और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय से कि अविलंब इसकी एफआईआर दर्ज हो और पारदर्शिता के साथ जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों को सजा मिले। कमेटी तो बना दी है सरकार ने? कमेटी तो बनाई थी ना, 4 सप्ताह का टाइम लिया था। आज तक 4 सप्ताह के दौरान आज तक कोई कमेटी ने क्या जांच रिपोर्ट की, क्या वो सार्वजनिक की वो जांच रिपोर्ट, क्या कार्रवाई की उन्होंने कमेटी की? यही तो है, मजबूर कर दिया इनको। अदरवाइज तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। अच्छा मोदी जी, लेकिन बेटियों की, महिलाओं की बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। महिलाओं के लिए भावुक होंगे अब जब इनके लिए कार्रवाई करेंगे, नहीं तो भावुक कहाँ मानेंगे। भावुक तो वो होता है महिलाओं के लिए उनके हृदय में स्थान हो। हमारा देश आर्यवर्त होता था, आपको पता है, और भारत के अंदर जो है आर्यवर्त देश के अंदर एक हमारा वेद के अंदर मंत्र है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, नारियों के साथ, और वो भी सामान्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहलवानों के साथ। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है और आवाज उनकी दबा दी जाती है, सुनी नहीं जाती है। क्या अभी ये शायद मोदी जी जागेंगे और प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री दोनों जागेंगे और मुझे लगता है कि तुरंत उनको संज्ञान लेना पड़ेगा और कार्रवाई करवानी पड़ेगी। कह रहे हैं बेटियों पर दबाव बनाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए। देखिए, ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे जो भी है कि मामला ये ना उछले। ये तो सरकार की भी फजीयत होती है, लेकिन सरकार की अगर छवि सरकार को बनानी है, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी की अगर पाक साफ छवि रखनी है तो बेटियों के न्याय के लिए उन दोनों को जो आला लीडर आगे आना होगा। हम बेटियों के सम्मान की लड़ाई हम लड़ने आए हैं और बेटियों के लिए न्याय मांगते हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय संज्ञान लो और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोना जीतने वाली हैं, जो मान मनोबल और शान को, आन बान शान को बढ़ाने वाली बेटियां हैं, उनको इतना मजबूर ना करो कि वो जंतर मंतर पर रात दिन यहाँ सोना पड़े, धरना देना पड़े। क्या लग रहा है आपको, दिन रात यहाँ पर सोएंगे बैठेंगे तो भी सरकार सुन लेगी? देखिए,
ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि जब हमारी कोई बात सुनी ना जाए तो हम आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, जुलूस कर सकते हैं। और उसी कड़ी में जब महिलाओं की जो शिकायत है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जो पीड़िता है उनके माँ बाप पे, उन पीड़िता पहलवानों पे क्या गुजरती होगी। इसलिए ये मजबूर होकर के यहाँ बैठे, किसी को शौक नहीं है धरना देने का। सत्यपाल मलिक कह रहे देश गलत हाथों में चला गया है। कौन कह रहे थे? सत्यपाल मलिक कह रहे देश गलत हाथों में चला गया है। मलिक साहब का अपना विचार है। हम तो ये कहते हैं, मुझे जो लगता है कि अभी जो ये बेटियां यहाँ बैठी हैं, इसको देख करके ये लगता है कि इस देश में जो है महिलाओं का सम्मान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया था, वो मुझे चरितार्थ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं अपील करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से बारंबार आपके चैनल के माध्यम से कि महिलाओं की सुने, और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ इस भारत के अंदर जो है बेटियों की सुनवाई हो और उनको न्याय मिले। अमित शाह कहते हैं अपराध कम हुए हैं, बेटियां रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं, उसके बावजूद ये सब आप देख रहे होंगे, कैसे देखिए बिल्कुल सही आपकी बात। 12 बजे निकले क्या, ये तो आपके सामने दोपहर को धरने पर बैठी है बेटियां। क्या स्थिति पैदा हो गई है, इनको क्यों धरना देना पड़े? आपको सब पता है कि बेटियों के साथ जो हुआ, मैं ये मानता हूँ जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ब्रजभूषण शरण जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, बहुत बड़े इंसान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन वो बड़े हैं तो खिलाड़ियां कम नहीं हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान हैं और एक नहीं अनेकों ने आरोप लगाए हैं। तो मेरे देश की विडंबना है कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आज जंतर मंतर के ऊपर अपने यौन शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता और कार्रवाई ना हो, तो इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मानता देश के लिए। लगेगा कि आपको कि और जो आने वाली पीढ़ी है वो इस तरह से इसमें आ पाएगी, कुश्ती में आ पाएगी? देखिए जरूर सही बात है, अगर इस प्रकार के घटनाएं और उनको न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे झिझकेंगी और वो जो है इस खेल जगत के से दूरियां बनानी शुरू कर देंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो, न्याय मिलता है तो प्रतिभाएं हैं, देश का सम्मान ऐसे ही अर्जित करती रहेंगी देश के लिए। हाँ जी, ये मोदी जी है, इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है देखो आप, हैं? ये जन चेतना विकास मंच जिला तरक्की दादरी की हरियाणा की तरफ से हम आह्वान करते हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी ने जो बात बताई से उसमें कोई भी कोताही नहीं है। हरियाणा से हरदीप सिंह गहलोत प्रधान 84 खापरों तक, हाँ खाप पंचायत पूरे हरियाणा, राजस्थान और यूपी और जितनी भी खापे हैं, हमने सबसे फोनों पर संपर्क करके और इनका सहयोग कर दिया और इनका समर्थन दे दिया। और जो भी हमें जरूरत पड़ेगी इनके समर्थन में हम पूरे हरियाणा, राजस्थान सबका एक रोक देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक अगर कोई कार्रवाई हो, जो भी ये बोलेंगे वही समर्थन कर देंगे। हम पूरे सारे सिस्टम को रोक कर धर देंगे। हाँ बोलेगा अब मोदी जी जब उनके ऊपर खुद की आ जाती है, जब तो वो बोलने के लिए इनकार कर देता है और उन कहता है बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को वो करो। और जब उनके इधर उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला आता है, जब उनकी सरकार में आदमी फंसते हैं तो बदल जाता है, आज जात भी नहीं पूछता। हाँ मोदी फिर बदलू आदमी है, जब वो उस पर तो वैसे बोलता पब्लिक को भगाने के लिए। आम आदमी का क्या होगा जब खिलाड़ी जो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, जो हमारे देश की शान है, उनके और यहाँ पर नरेश टिकैत भी आ गए हैं। नरेश टिकैत आया। हाँ समर्थन, सब समर्थन करेंगे। हमने पूरी यूपी में, राजस्थान में और जितने भी खापे हैं, खापे जहाँ हैं वहाँ सब कुछ है और हमने सबको फोन पर बोल दिया, सब समर्थन करते हैं, कोई भी आदमी इनकार नहीं करे। क्या वैसे ही आंदोलन बड़ा होने वाला जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था? हाँ उससे भी बड़ा हो जाएगा। इनके लिए तन मन धन से हम अपनी बेटियों के लिए, चाहे वो बेटी ये नहीं है अब वो हरियाणा की है या राजस्थानी, कहीं की भी कोई बेटी जिसके साथ अन्याय होगा, सबसे बड़ा मामला दिया है। अब जो खिलाड़ी बेटी हैं, जो देश की शान, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है, उसी के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही, तो आम जो नागरिक है, आम बेटी उनके साथ क्या करेगी? हाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ ना तो कुछ भी, सारा हरियाणा, राजस्थान सब कुछ उठ गए और पूरी दिल्ली को सबको जाम कर देंगे। बस देखेंगे, बट जब इनका इशारा हो जाएगा उसी टाइम पे सब कुछ रोक दिया जाएगा।
हाँ वही तो हम कह रहे हैं। वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब लोग। अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है? उन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, दिखने नहीं लग रहा है, सारा देश देख रहा है। जब इनके साथ उसके साथ एक केस भी दर्ज नहीं हो रहा और वैसे कह रहे बेटी बचाओ बेटी, क्यों? वो सरकार का मंत्री है, इसलिए उसके जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सारे देश में न्यूज चल रही है, सारा देश देख रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा तो ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार झूठी है और ये सरकार बिल्कुल फ्रॉड है। जब इनके किसी मंत्री पे या किसी उस पर आ जाती है, जब तो ये भीगी बिल्ली बन जाते और कोई जवाब नहीं देते। हाँ और किसी पे आ जाती है तो ईडी सीबीआई और सब कहने भेज देती है। आज सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करती है, देखो वो क्या करती है, हम तो उसके फैसले पर ही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।